हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने 2023 के जो एग्जाम पेपर हैं वहां तक अपनी हिंदी के सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फिर से 2024 का एक सेट कंप्लीट करेंगे, इसमें हम हिंदी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं और साथ साथ में जितने भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ठीक है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से जाके वहां पे A B C D जो भी आपको आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, वहीं पे आप अपने सारे आंसर दे सकते हैं। चलिए उज्जवल की हम बात करते हैं। उज्जवल का संधि विच्छेद है। अगर मैं उज्जवल की बात करती हूँ, पहली बात तो ये लिखा गलत है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, तो ये आधा जाओगा। ठीक है, चलिए उज्जवल की अगर मैं संधि विच्छेद की बात करती हूँ तो उज्जवल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल। अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि कौन सी संधि है, तो ये हमारी व्यंजन संधि है। आई थिंक आज आपको राइटिंग को लेके इशू नहीं आ रहा होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समास का विलोम बताइए। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, विस्तार होता है, व्यास होता है या संधि होता है? समास शब्द होता है, इसका विलोम क्या होता है? इसका होता है व्यास। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन हो गया। 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन का आंसर बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है? गोदान, मैला आंचल, दिव्या या महाभोज? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मैला आंचल। ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। अगर हम मैं गोदान की बात करूं तो ये सब आपको पता है कौन इनके किन की रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, वहीं अगर मैं दिव्या की बात करूं तो ये किन की रचना है? यशपाल जी की। और अगर महाभोज की बात करूं तो ये मन्नू भंडारी की रचना है। ठीक है, मन्नू भंडारी, तो भंडारी। ठीक है, इसे सही से लिख देते हैं क्योंकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करानी होती है ना। मन्नू भंडारी इनकी रचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिण्य गर्भ पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का या इंद्र का? A B C या D? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हरिण्य गर्भ किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है? कवित्री, कवियित्री, कवियत्री या कवित्री? बताइए क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कवित्री को? तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कवियित्री, यानी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवित्र में संधि होगी। पवित्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, अयादि संधि होगी या यण संधि होगी? अगर हम पवित्र की बात करते हैं तो पवित्र में हमारी संधि कौन सी होती है? अयादि संधि। और अब हम लिखते कैसे हैं? प प्लस इत्र। इसमें संधि कौन सी होती है हमारी? अयादि संधि। ठीक है, चलिए तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सैंधव, घोटक, कुंजर या तुरंग? बताइए 57 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुंजर। कुंजर जो होता है घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता, ये हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और बाकी सैंधव, घोटक और तुरंग ये तीनों हमारे घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम बताइए। अनागत, गत, सागत या विगत? बताइए आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत पे क्या होगा? अनागत होगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द है उसमें कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कर्मधारय समास है, द्विगु है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि है? A B C या D? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, जैसे पंचवटी हो गया, या हमने पहले पढ़ा है चौराहा, सप्तऋषि, नवरत्न, जहाँ पे ये अंक आते हैं ना, ये नवरत्न, पंचवटी, ये सब जो होते हैं चौराहा, ये सब हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला वाला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है ना, ये तो हमने पहले बता रखा है, पहले हमने कर रखे हैं क्वेश्चन। चलिए 60 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ध्वनियों में से मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनमें से बताना है आपको मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं।
कावर की, चावर की, टावर की या तावर की। तो आपको पता है मूर्धन्य कौन सी होती है, टावर की ध्वनिया होती है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कावर की ध्वनिया पूछूं तो ये कौन सी होती है, कंठ, कंठ से बोली जाती है। अगर मैं आपसे इसी तरीके से चावर की बात करूं तो चावर की कौन सी होती है, तालव्य से बोली जाती है ना, तालव्य से। और यही मैं तावर की बात करूं तो दंते। ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कंचन का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिरण्य, कनक, जातरूप या मधु। ए, बी, सी या डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मधु। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये किसका है, ये हमारा भवरा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन कहता है, प्रकाश में उपसर्ग है, प्रकाश में क्या उपसर्ग है, प्रा है, काश है, शा है या प्रक है। प्रकाश शब्द की बात करूं, ये मूल शब्द हो गया। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, जो मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं ना, पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग हो जाएंगे, और हमारे मूल शब्द के बाद जुड़ेंगे वो हमारे प्रत्यय हो जाएंगे। तो प्रकाश में क्या उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा का बहुवचन रूप होगा। वर्षा शब्द है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा, वर्षाओं होगा, वर्षाएं होगा, वार्षिक होगा या वर्षा होगा। तो जो वर्षा शब्द है उसका बहुवचन रूप क्या होगा, वर्षाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन है, लेखक किस प्रकार की संज्ञा शब्द है। लेखक किस प्रकार की संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन, उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ है ना। उल्टी माला फेरना का अर्थ क्या है, भजन ना करना, किसी का बुरा सोचना, किसी दूसरे का सही सोचना या माला उल्टी होना। तो उल्टी माला फेरने का मतलब क्या होता है, हम किसी का बुरा सोचते हैं ना। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उल्टी माला फेरना मतलब किसी का बुरा सोचना। 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन है, रश्मि ने कहानी सुनी, वाक्य में काल है, कौन सा काल है, भूतकाल तो है पर कौन सा भूतकाल है। रश्मि ने कहानी सुनी, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल तो है ही नहीं इसमें, इसमें है सामान्य भूतकाल। 66 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 66 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। जो राष्ट्र शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा बताइए, राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राष्ट्रीय या राष्ट्रगण। बताइए राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, क्या होती है, राष्ट्रीयता होती है। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है हमारा, यह आदमी हमारा मित्र है, यह आदमी हमारा मित्र है, इसमें विशेषण है, इसमें बताइए कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। यह आदमी हमारा मित्र है, इसमें हमारा कौन सा विशेषण है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, 68 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आदमी की विशेषता ये बता रहा है यह है, तो यह एक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है हमारा, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है। गंगा नहाना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है, पाप धुलना, कठिन कार्य पूरा करना, स्नान करना या अधिक पानी में नहाना। गंगा नहाना इसका मतलब होता है हमारा कठिन कार्य पूरा करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 69 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 यानी मनोहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनोहर शब्द इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द ये नहीं है, उत्तम, सुहावना, रमणीक ये सभी। मनोहर का एक कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो इसमें नहीं है, उत्तम, सुहावना, रमणीक या ये सभी। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनोहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनोहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, ये नहीं नहीं होगा। मनोहर का पर्यायवाची शब्द है, बताइए उत्तम, सुहावना, रमणीक या ये सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोहर का पर्यायवाची शब्द इनमें से ये सारे के सारे मनोहर के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 क्वेश्चन। निम्न में आ उपसर्ग नहीं है, निम्न में किसमें आ उपसर्ग नहीं है, अटल, अनमोल, अचेत या अस्वस्थ।
बताइए उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्द से पहले लगते हैं। अभी पहले बताया था मूल शब्द से पहले लगते हैं, तो मूल शब्द से पहले आ किसमें नहीं लगा है, अटल में, अनमोल में, अचेत में, अस्वस्थ में। अटल में लगा है, अचेत में लगा है, अस्वस्थ में लगा है, अनमोल में नहीं लगा, अनमोल में अन लगा है। ये हमारा मोल, हमारा मूल शब्द हो जाएगा, अन लगा है, तो यानी आ उपसर्ग नहीं है इसमें। उपसर्ग कौन सा है इसमें, उपसर्ग कौन सा है, अन उपसर्ग है, ठीक है, अन उपसर्ग है इसमें। बाकी सब में आ उपसर्ग है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा। वीर जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, वारांगना, वीरा, वीरांगना या वीरनी। तो वीर का क्या होता है, वीरांगना होता है, तो यानी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के लिए कारक चिन्ह किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब के लिए कौन से कारक की विभक्ति है, ये कारक चिन्ह या विभक्ति एक ही बात होती है ना, तो के लिए कौन से कारक की विभक्ति है, करण कारक की है, संप्रदान कारक की, अपादान कारक की है, अधिकरण कारक की है। तो इसका से के लिए किसके होते, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अगर मैं आपसे करण कारक की पूछूं, करण कारक की विभक्ति क्या होगी, तो ये क्या होगी, से होगी, वो भी के द्वारा, है ना, जैसे कलम के द्वारा, ठीक है, कलम से यानी कलम के द्वारा। अच्छा, और अपादान क्या होगा, अपादान भी से ही होती है पर अलग होने के कॉन्टेक्स्ट में आती है, अलग होना, अपादान से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता अलग हुआ है ना। ठीक है, अब अधिकरण की अगर मैं आपसे पूछूं, अधिकरण की क्या होती है, में और पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेलखंडी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, बुंदेलखंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है, तो फिर किसकी है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी वर्ग की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 क्वेश्चन, पेट की अग्नि को कहा जाता है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, बड़वानल कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं। तो पेट की अग्नि को याद रखिएगा, जठराग्नि कहते हैं, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जठराग्नि कहते हैं या हम एक कहते हैं क्या, पाचन अग्नि, ये पाचन अग्नि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये हमारे 25 क्वेश्चन आज के खत्म हो गए हैं। ठीक है, कल हम बचे हुए 25 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कराया अगर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।